नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विभवांतर और विद्युत विभव। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो चेक करेंगे। उसके बाद नया उसका डिस्कस करेंगे, टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। विद्युत क्षेत्र वो होता है कि एक चार्ज के पास, आवेश के पास आसपास जो क्षेत्र बनाता है वो उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आज की जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार है कि विभवांतर एक्चुअली होता क्या है। विभवांतर अगर नाम से देखा जाए तो हम बोलेंगे विभव प्लस अंतर, तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। इसको इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल, इसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो ऐसे बोलेंगे दो विभव के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते हैं, अगर फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ए से बी तक पहुंचेंगे। तो आप क्या करते हो? अगर मान लो यहाँ आप चलते हो 4 से और यहाँ पहुंचते हो 6 से, तो आप क्या करते हो? 6 माइनस 4, तो आप क्या कहते हो? 2 मीटर चला हूं मैं। तो आप क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ऐसा ही करते हो। अभी देखो, अभी हमने क्या किया है? दो विभवों के अंतर का मतलब क्या हुआ? अगर हमने पहले बात की थी, किसी भी चार्ज की बात करते हैं, किसी भी आवेश की बात करते हैं, उस आवेश की बात करने में हम क्या बोलते हैं? वो आसपास क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है। आसपास क्या बनाता है? वो क्षेत्र बनाता है। अब उस क्षेत्र की बात करेंगे, अगर उस क्षेत्र में मान लो एक आवेश लेते हैं हम, उसका नाम है क्यू नॉट। क्यू नॉट को हमने क्या बोला? क्यू नॉट को बोला हमने परीक्षण आवेश। इसको क्या बोला? परीक्षण आवेश। इसके बारे में हम बता देते हैं, ये जो परीक्षण आवेश होता है, ये आवेश कैसा होता है? ये अपने आप में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता। ये अपने आप में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता। सिर्फ इसका काम क्या होता है? इस पे क्या इफेक्ट डालेगा, इस पे क्या प्रभाव डालेगा। तो अगर मान लो ये एक डिस्टेंस मान लेते हैं हमने ये वाला, और ये पॉइंट अगर मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट बी है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? किसी भी परीक्षण आवेश को बी से ए पर लाने में किया गया जो काम होता है, बी से ए पर लाने में किया जो काम होता है वो क्या कहलाता है? उसका विभवांतर कहलाता है। अगर मान लो दोनों प्लस प्लस हैं तो एक लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा, वो क्या होगा? फोर्स होगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दो विभवों का अंतर या लिखें किसी परीक्षण आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता। अब देखो मैंने क्या बोला? बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, पॉइंट हमें दिए हुए हैं। अगर कोई बोलता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाला कार्य है तो हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। तो बी एक पॉइंट है, ए भी एक पॉइंट है। अभी मैंने क्या किया है? उसमें कार्य का नाम ऐड कर दिया। अब देखो फाइनल पॉइंट क्या है? वी ए तक लेके आए हैं। कहां से चले थे? वी बी तक चले थे। ये बात क्या होगा? फाइनल माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक हो गया। उस पर क्या किया हमने? काम किया। किस पर किया? हमने क्यू नॉट पर किया। क्यू नॉट पर करा तो हमने क्या बोला? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये क्या हो जाएगा? आपका एक सूत्र स्थापित हो जाएगा। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे इसका। वर्क का मतलब क्या होता है? जूल होता है। काम की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और इसकी क्या होती है? कुलाम। तो कुलाम, जूल अपॉन कुलाम। और इसको कॉम्बिनेशन को इसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मात्रक क्या हो गया? जूल अपॉन कुलाम, और इक्वल्स टू क्या आ गया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलते हैं? हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक बार वापस समझेंगे। किसी भी परीक्षण आवेश को
बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आपको बता दिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो हम क्या बोलेंगे, 2 से चले थे और 6 तक पहुंच गए, तो 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। वैसे ही हमने क्या किया है, अंतिम से प्रारंभिक कर दिया, ठीक है। W/Q0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मात्रक जूल/कूलम वोल्ट में। एक चीज और लिख लो, विभवांतर जो है ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि है, इसकी सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं बताता। सदिश क्या होती है, जिसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। क्लियर है। अभी हमने क्या किया, हमने जहां पर बी पॉइंट लिखा है, जहां पर बी पॉइंट लिखा है, विद्युत विभव की बात करेंगे, खाली विद्युत विभव की बात करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट बी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जो काम होगा, अनंत से क्षेत्र में लाने पर काम किया होगा, वो क्या कहेगा, उसका विद्युत विभव कहलाएगा। इरेज कर रहा हूं, एक बार इरेज करते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगला अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसका पार्ट है, उसको बोलेंगे विद्युत विभव। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जहां मैंने पॉइंट बी बोला था वहां पॉइंट क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड से लेकर बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अनंत का मतलब होता है कि जो इस विद्युत क्षेत्र का पॉइंट है उसकी रेंज से बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में नगण्य मानते हैं, x=0 मान लिया, उस चीज को हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। वैसे ही वो चार्ज जो है, मान लो ये q जो आवेश है, इस आवेश से बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है, उसको लाने में जो काम करना पड़ेगा वो बहुत करना पड़ेगा, हमें बहुत वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अनंत से, अगर बोले उसकी परिभाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब देखो समझो, पहले वाला पॉइंट जो था वो क्या था, उसमें क्या था, उसमें था कि हम किसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, किसी पॉइंट को अनंत से हम लेके आएंगे। अनंत, वापिस बोल रहा हूं, अनंत का मतलब ये नहीं है कि वो हमें मिलेगा ही नहीं। अनंत का मतलब होता है कि कुछ दूरी पे पड़ा है जो इसकी रेंज से बहुत दूर है ना। तो अभी क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, अगर लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 लिखा था, बट अगर ये बी पॉइंट है वो कहां पर है, अनंत पर है, तो VA माइनस V अनंत पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, VA बराबर में क्या आएगा, W/Q0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V जो होता है W/Q0, सेम बात आ जाएगी। अब ध्यान रखना जी, एक चीज अगर किसी को याद नहीं रहती तो उसकी ट्रिक क्या है, जो ट्रिक ये है कि मात्रक हमें याद रखना है। मात्रक जो है वो क्या होगा, मात्रक क्या है, वो होगा वोल्ट। तो जो इसका V है वो ही इसका मात्रक होता है। तो अगर किसी के आगे 5V लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट, ठीक है। तो विभवांतर क्या है, 5 वोल्ट है। वापस बात करेंगे, उसमें क्या बात करी थी, उसमें बात करी थी कि हमने 2 पॉइंट की बात करी थी और यहाँ किसकी बात करी है, अनंत से लेके आने में काम जो करना पड़ता है, ये क्या होगा, उसका विद्युत विभव होगा। क्लियर है। एक और बात करेंगे, इरेज कर रहे हैं जी, एक और बात करेंगे, वो है समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ। फिर हमारा ये विभव वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम धारावारा की बात कर सकते हैं। अब है हमारा समविभव पृष्ठ। देखो जी, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और काम का टॉपिक है। अब नाम से पता लग रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। नाम से पता लग रहा है, सम मतलब समान, मतलब विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। तो अभी क्या सरफेस, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान समान हो। अब देखो
मैंने क्या बोला, ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान समान हो, तो विभव का मान जहां समान होगा तो हमने यहां पॉइंट से यहां पॉइंट पे चले, यहां पॉइंट से यहां पॉइंट पर आए, तो अगर हर पॉइंट पे विभव बराबर है, विभव बराबर है ना, मतलब क्या हो गया, हम बोल रहे हैं विभव बराबर में क्या होता है, VA माइनस VB, है ना। तो VA माइनस VB का मतलब क्या हो गया कि इस चार्ज को चलने में हमें काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि W बराबर में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर हर बिंदु पर क्या होती है, विभव का मान क्या होता है, समान होता है, एक समान होता है। अब यहां से पता लगा कि अगर विभवांतर का मान मतलब विभव का मान समान है तो V का मान हमने बोल दिया इक्वल है। तो हमने क्या बोला कि हर पॉइंट पर अगर हम जहां मूव करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, अगर विभव का मान समान है तो क्या होगा कि उसमें किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ये मेन पॉइंट है जिसको हम लिखना चाहेंगे, जो हमारे पेपर के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, समविभव पृष्ठ जिसमें पृष्ठ के, इसको लिख देता हूं सरफेस ताकि किसी भी प्रॉब्लम ना हो, पृष्ठ सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ये सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। क्लियर है, मतलब हम किसी पॉइंट से इस पॉइंट में जाएंगे, उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। थर्ड पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदैव लंबवत होता है। मतलब अभी क्या समझो, ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार डाल लो। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदैव लंबवत होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्षेत्र रेखाओं की हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो हम बोलेंगे कि चार्ज की वैल्यू अगर हम यहाँ Q लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो पृष्ठ ये है, ये इस पे क्या होगी, ऐसे लंबवत 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 होगी और ऐसे लंबवत होगी। तो हमने क्या बोला, चार्ज के लिए प्लस Q की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि चार्ज के लिए पृष्ठ की हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। अभी आप देखो कैसे भी ले लो, इसको पृष्ठ को ले लो, ये इसके लंबवत है, इस पृष्ठ को ले लो, ये इसके लंबवत है, इस पृष्ठ को ले लो, ये इसके लंबवत है। वो तो हमारा घूम रहे हैं ना, हम घूम रहे हैं 360 एंगल से घूम रहे हैं, तो हमें पता नहीं लग रहा। अब देखो इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को लो, ये इसके लंबवत है, इस पॉइंट को लो, अगर इसमें स्पर्श रेखा निकालते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा निकालते हैं तो इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, तो ये आपस में क्या है, लंबवत है। तो हमने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदैव लंबवत होती हैं। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसके सदैव लंबवत होती हैं। पहला क्या था कि विभव का मान हमेशा समान होता है, तो समविभव पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ जिसमें पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, विभव का मान क्या होगा, समान होगा। और इस पे एक दूसरे किया जाएगा जो कार्य है, ये 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये जो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, शून्य होगा। अगर हमारा विभव बराबर है तो काम करना हमें इधर से पॉइंट पे जाने के लिए पोटेंशियल इक्वल है, तो W बराबर में क्या होगा, Q हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो काम का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदैव लंबवत होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सदैव हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि क्वेश्चन में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो हमने आज क्या पढ़ा, विभवांतर पढ़ा,
विद्युत विभव पढ़ा और समविभव पृष्ठ पढ़ा। तो जो भी हमने इसके बीच में हमने क्या पढ़ा, W/Q पढ़ा इक्वल टू VA माइनस VB पढ़ा, मात्रक क्या पढ़ा, वोल्ट पढ़ा, जूल/कूलम्ब पढ़ा, और उस विद्युत विभव के लिए क्या पढ़ा कि अनंत से लेकर आते हैं उसके लिए जो किया गया काम होता है, और समविभव पृष्ठ के लिए क्या पढ़ा, सभी पृष्ठ के लिए, सभी बिंदुओं के लिए पृष्ठ के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और क्या ये काम क्या होता है, शून्य होता है, और हमेशा पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत बल रेखाएं इसकी क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद।